एसआईआर संशोधन सुनवाई केंद्र पर लग रही भीड़, कांग्रेस ने उठाए बड़े सवाल, मतदाता परेशान। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत संशोधन प्रक्रिया जारी है। बूथों पर अपने नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरणों में सुधार कराने के लिए बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। करीब 41,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनके मामलों की सुनवाई और संशोधन का कार्य चल रहा है। नगर पालिका विकासनगर में भी सुनवाई जारी है। अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार बिष्ट ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम या अन्य विवरणों में त्रुटि पाई गई है, उनका नियमानुसार शुद्धिकरण किया जा रहा है। वहीं विकासनगर खंड विकास अधिकारी शक्ति प्रसाद भट्ट ने भी कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। इधर कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता विपुल जैन का कहना है कि मतदाताओं को लंबी लाइनों में लगकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने आरोप लगाया कि पहले नोटबंदी के बाद वोटबंदी यह भाजपा का एक सोचा समझा तरीका है कि लोगों को इतना हैरान परेशान रखे कि वो कुछ सोच ना सके और समझ ना सके। ये प्रक्रिया लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करने वाली है। जी नमस्कार। आप देख रहे होंगे कि एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे भाग संख्या 70 से 75 हमारे पास है, और इसमें जैसे हमने शुरू में भाग संख्या 70 में 173 हमने नोटिस बांटे थे। 173 में से फर्स्ट दिन 60 लोग आए थे, दूसरे दिन 43 लोग आए थे। फिर क्या हुआ, इसमें कुछ लोग छूटे थे। अब उनका भी हम लगातार कर रहे हैं। जहां जहां कागजों की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की जो मतलब जितना आसान हो सके, आसान से आसान तरीके से हम उनको कर रहे हैं। जैसे आज भाग संख्या 71 का है, 141 हमने नोटिस बांटे हैं, लगभग 50 के आसपास हम अभी तक कर चुके हैं। और अमूमन क्या है कि लोग आ नहीं पा रहे हैं, दूर से थोड़ी बारिश के कारण है या कुछ इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो मिल नहीं रहे हैं इन लोगों को, उस वजह से जितना भी हम सुलभ हो पा रहा है उतना जल्दी आसान से आसान डॉक्यूमेंट के हिसाब से उन लोगों को कर रहे हैं। जहां जहां विसंगतियां हो रही है, हमारे बीएलओ साथ में बैठे हैं, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, हम एआरओज हैं, ईआरओज हैं, सभी लोग विसंगतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या है कि बेसिकली नाम में जैसे सिंह, कुमार, देवी और जाति को लेकर के ज्यादा विसंगतियां हैं। इसमें फॉर्म 6, 7, 8 तीनों से हम फॉर्म भर रहे हैं और साथ ही साथ इसका निपटान भी कर रहे हैं। ये हम एक अलग सा हमारा कैंप लगा रखा है, लगातार उनको कह रहे कि आप आइए। जैसे कल कुछ लोग छूट गए थे, जैसे भाग संख्या 70 में था, तो हमारे लगभग 50 के अप्रोक्स लोग छूटे हुए हैं। फिर भी उनको बुला रहे हैं, उनको भी करवा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो नोटिस में सूचनाएं हैं, जो लोगों का पहले जो अनमैप्ड हुए हैं, मतलब वो मिल नहीं पा रहे हैं, 2003 से फॉलो अप नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों का भी समस्याओं का निवारण करने की वो कर रहे हैं, निवारण कर रहे हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ विकासनगर में जो अशुद्धियां सहित जो नोटिस इश्यू हुए हैं वो लगभग 41,000 के आसपास नोटिस इश्यू हुए हैं। उसमें बहुत किसी की जन्म तिथि में माता के और पुत्र के उसमें जिसमें 50 साल से ऊपर का गैप है, या इसके अलावा किसी के नाम में कोई अशुद्धियां हैं, किसी की जन्म तिथि में कोई अशुद्धियां हैं, वो नोटिस दिए गए हैं। लेकिन किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने संबंधित अभिलेख, हमारा प्रतिदिन सुनवाई हो रही है, अलग अलग बूथ में भी हम सुनवाई कर रहे हैं। लगभग प्रतिदिन 25 बूथों में सुनवाई हो रही है। और अगर किसी कारणवश वो सुनवाई के दिन नहीं आ पाते हैं तो 23 तारीख तक का हमारे पास में शेड्यूल जारी हुआ है, जिसमें बूथवार जो एईआर हैं वो सुनवाई कर रहे हैं। हमारे विकासखंड में भी सुनवाई हो रही है, तहसील में भी हो रही है और नगर पालिका में भी हो रही है। और इसके अतिरिक्त जो बूथ दूर दराज के हैं वहाँ पर भी सुनवाई की जा रही है। तो उसमें अगर कोई उस दिन उपस्थित नहीं होता है तो वो उसके बाद भी अपने बीएलओ के माध्यम से अपने जो दस्तावेज हैं उन्हें देकर उसको शुद्धिकरण करवा सकता है। किसी को इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी का नाम इस तरह से सीधे काटा नहीं जाएगा, अपितु उससे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और वो दस्तावेज देगा तो उसका नाम यहाँ से फॉरवर्ड करके आगे भेज दिया। अगर किसी की जन्म तिथि का मामला है तो जन्म तिथि में वो अपना हाई स्कूल का प्रमाण पत्र दे सकता है। यदि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अपना परिवार रजिस्टर की नकल भी दे सकता है। इसके अलावा अगर उसके पास वो भी नहीं है तो कोई जन्म प्रमाण पत्र हो उसको भी वो आधार बना सकता है। इसी प्रकार से एड्रेस प्रूफ के लिए वो अपना कोई भी दस्तावेज दे सकता है, चाहे वो आपका LIC का कोई उसके पास में दस्तावेज है, पोस्ट ऑफिस का दस्तावेज है, या इसके अलावा जिसमें भी उनका एड्रेस प्रूफ होता है वो दस्तावेज दे सकता है, तो उसका नाम आगे सम्मिलित कर दिया जाएगा। इसमें कुछ नाम हमारे पास में जो 2003 में मैपिंग नहीं थे वो नाम भी हमें प्रत्येक बूथ में मिल रहे हैं।
उनसे भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो सही मतदाता है और वो अपने सही पते पर निवास कर रहा है तो वो अपने दस्तावेज यहाँ पर जमा कराएगा, तो निश्चित रूप से उसका नाम भी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाएगा। वो बाद में भी आ सकता है। अभी हमारा ये पूरा महीना हमारा शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बूथवार रोस्टर जारी हुआ है, तो बूथवार हम जिसको सुन रहे हैं, यदि वो उस दिन किसी कारणवश नहीं आ सकता है तो जिस दिन किसी दूसरे बूथ की भी सुनवाई हो तो उस दिन भी आ सकता है। वो सीधे अपने बीएलओ के माध्यम से एआरओ से मिल सकता है, और किसी भी कार्य दिवस में जो एआरओ हैं वो कहीं ना कहीं अपने विभागों में विभागाध्यक्ष भी हैं, तो वो अपने सीधे एआरओ पे भी अपनी समस्या को ला सकता है और उसकी समस्या का निश्चित रूप से निदान किया जाएगा। नोटबंदी के बाद वोटबंदी ये भाजपा का एक सोचा समझा तरीका है। लोगों को इतना हैरान परेशान रखो कि वो किसी भी वास्तविक समस्या को समझ ही ना सके, देख ही ना सके। हम भी 2-3 दिन से घूम रहे हैं, हर बूथ पे सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। हर आदमी परेशान है कि उसके नाम में क्या चेंज हो गया, उसके माँ बाप के नाम में क्या चेंज हो गया, उसके दादा दादी के नाम में क्या चेंज हो गया। वो चीजें दिखाई दे रही हैं, पर हम इसलिए सजग हैं कि हम नहीं चाहते कि इनको कोई धांधलगर्दी करने का मौका मिले। तो कोशिश करेंगे कि पूरी सुनवाई जितनी हो सके, जहाँ पे मतदाता हमसे थोड़ा भी कोऑपरेट करेगा तो हमारा बीएलए उस सुनवाई को कराएगा जरूर। इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ जानकारी दी है वो अपने अधिकारियों को दी है। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि अधिकारियों का रवैया लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण भी है और सहयोगात्मक भी है, और वो जो चीज पूछ पाते हैं मतदाता से वो पूछ के ये कोशिश कर रहे हैं कि उसका वो चीज वो जमा कर लें। कारण मेरी जानकारी में भी आया है, पर 2003 में किसके वोट से उसकी मैपिंग करी गई। अगर 2003 में उसके दादा दादी नाना नानी जिंदा ही नहीं थे तो उसकी मैपिंग कैसे हो गई? ये क्लरिकल मिस्टेक है, इसे अधिकारियों को ठीक करना चाहिए। उसकी मैपिंग तो उनके मदर फादर से हुई होगी, पर हर प्रकरण को अलग अलग देख के तब उसके ऊपर कोई कमेंट किया जा सकता है और उसको बात किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा कितनी लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है। आज फिर मतदाता को अपना मत बचाने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हमारा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि 2003 में भी सक्षम अधिकारियों ने वोट बनाए थे, और अब एकदम से जब चुनाव उत्तराखंड में नजदीक है, उसकी एक तरीके से संध्या है। इस समय हम 5 अगस्त को यहाँ खड़े हैं, तो एकदम से लोगों में एक बेचैनी है कि हमारा वोट बन पाएगा नहीं बन पाएगा। और आपने देखा होगा 41,000 लोगों को खाली विकासनगर विधानसभा में छोटी या बड़ी कमी के कारण नोटिस मिले हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी बीएलओ या सक्षम अधिकारी यहाँ पर त्रुटि दूर करने के लिए कागज ले रहे हैं, वो मात्र उन कागज को अटेस्ट कर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे, और जिला निर्वाचन अधिकारी तय करेंगे कि किसका वोट रहेगा किसका वोट नहीं रहेगा। डिसीजन मतलब वो लेंगे। यहाँ पर जो प्रक्रिया है ये अनंतिम प्रक्रिया है। तो आज वोटर के मन में संशय है कि हमारा इतने साल से तो हमारा मत सुरक्षित था, और आज एकदम से उस पर जो आपत्तियां उठ गई। देखिए, गवर्नमेंट एक तरफ से केंद्र सरकार ढिंडोरा पीटती है कि हमने इतने लोगों को राशन दे दिया, इतने लोगों के हमने श्रम कार्ड दे दिए, इतने लोगों के खाते में किसान सब्सिडी आई है, इतने लोगों को हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे दिए। तो क्या वो सब चीजें, उसमें क्या सरकार का डेटा इस समय क्वेश्चनेबल है? अगर जो उनके पास दस्तावेज नहीं थे तो उनको इतनी बड़ी योजनाएं कैसे दी गई? कहाँ बंदर बाट का खेल कहाँ चल रहा है? और आज आदमी का जो मूल अधिकार है देश के नागरिक का, मतदान का, आज उस पर उसको संघर्ष करना पड़ रहा है लाइन में लगकर। जी, बहुत तरह की समस्याएं हैं। जो लोग 2003 में वोट डाल चुके हैं आज वो भी लाइन में लगे हुए हैं। उस समय वो गलत थे या आज वो गलत हैं, और अगर वो गलत थे तो क्यों गलत थे, किसकी वो गलती थी? भाई लोग वही है, डॉक्यूमेंट वही है, सब कुछ वही है। वो आदमी 2003 में वोट डाल चुका है, आज उसको फिर से नोटिस आ गया। और नोटिस में सबसे बड़ी जो मुझे दिक्कत यहाँ पे लग रही है जी, नोटिस का कोई मौके पे निस्तारण नहीं हो रहा है। ये आपसे 2 कागज ले रहे हैं। नोटिस के प्रकार भिन्न भिन्न है, किसी का विसंगति है, किसी का पीछे से मैपिंग नहीं हो पा रही है, मतलब मल्टीपल कारण है नोटिस के। मगर उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप 2 डॉक्यूमेंट अपने ले आइए और आपका हो गया। वो डॉक्यूमेंट लेके आप रख ले रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो निस्तारण हो गया या नहीं हो गया। जो नेक्स्ट आपकी सूची आनी है उसमें फिर से वो नाम नहीं आए तो फिर हम क्या कर पाएंगे? ये तो हम भी जानना चाह रहे हैं कि वो इतने साल से वोट देते आ रहे हैं, वो लोग कैसे वोट दे रहे थे आज तक, आज वो अचानक क्यों गलत हो गए?
और जब हो भी गए हैं, आज आप ऑनलाइन उसको मैपिंग कर रहे हैं दोबारा, सारा सिस्टम आप बता रहे हैं डिजिटल इंडिया हो गया, ऑनलाइन सारा सिस्टम चल रहा है, तो कहाँ सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है? आप फोटो लेके अपलोड कर रहे हैं। हमें बताइए जो निस्तारण पे हम कागज लेके आए हैं कि हमारा निस्तारण हुआ या नहीं हुआ। आप सिर्फ कागज ले लेके रखने की प्रक्रिया कर रहे हैं। उसके बाद 173 नाम, मेरे जो बूथ है उससे 173 नाम है, मुझे तो एक का भी नहीं पता लगा कि वो ओके हुआ कि नहीं हुआ। आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट लिए, वो डॉक्यूमेंट फिर भी ठीक होते हैं कि नहीं होते, उस पर क्या कुछ कोई प्रक्रिया नहीं है सर। आउटसोर्स के लोग बैठे हुए हैं, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ जनता को लाइन में लगवा के विश्राम सावधान कराया जा रहा है, जैसे कि पहले भी कराया जा चुका है।